गर्मी की शाम में वो लाउंज में टाल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं उसके जहन को रोशन कर रही थी। कलम को हाथ में लेकर कुछ देर होंठों पर रखा कि अचन खिटाया और एक जुमला कापी में लिखा, वो मेरी जिंदगी है। और फिर कुछ देर सोचने लगी। इतनी देर में मुलाजमा चाय लेकर आई। वो एक घूंट चाय का लेकर फिर टहलने लगी। न जाने उस वक्त कौन सा एहसास था जिसने उसको कुछ तो बेचैन किया हुआ था। शहरयार उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसका साथ सिर्फ कॉलेज से नहीं हुआ था, बचपन से वो लोग साथ पढ़ते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। शहरयार एला तालीम के लिए अमेरिका चला गया और कुशिफ अपनी तालीम अपने शहर में ही मुकम्मल करने लगी। लड़कियों की तालीम पूरी भी नहीं हो पाती है कि उनके वालिदैन को अगर इतनी फिक्र न भी हो तो आसपास वाले ये एहसास दिलाने लगते हैं कि बेटी को अब अपने घर चले जाना चाहिए, वही घर जिसको ससुराल कहते हैं, और फिर उसके बाबल का घर पराया हो जाता है। कुशिफ के सामने जब उसकी शादी का जिक्र हुआ तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो अभी शादी नहीं करेगी। उस वक्त उस बात को उसके वालिदैन ने नज़रअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि तैयार हो जाएगी। जिंदगी मामूल के हिसाब से गुजर रही थी। कुशिफ कॉलेज जाते और घर आकर बच्चों को पढ़ाती, लेकिन उसके जहन में एक खलिश सी रहती जो भर नहीं पा रही थी। दिन भर मसरूफ रहने के बावजूद शहरयार का ख्याल हर वक्त उसके दिल व दिमाग पर तारी रहता। बचपन से साथ रहे तो ये फितरी बात है, लेकिन उसके दिल में वो सिर्फ एक बचपन के साथी की तरह नहीं था, उससे बढ़कर उसने अपने दिल में जगह दे रखी थी शहरयार को। समाज ने उसको बोलने की इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि वो लड़की थी, और अगर लड़की अपने जज्बात का इजहार करे तो बदनामी का डर रहता है, और शरीफ लड़कियों की पहचान ही ये होती है। इसलिए वो भी ऐसी हो गई गुया उसके जहन में कोई ऐसा ख्याल ही नहीं है, लेकिन जज्बात का जो सैलाब उसके दिल में था उसने कुशिफ को बेसद कर दिया था। इंसान खुद को मसरूफ करके कितना ही अपनी सोच और ख्यालात से बचना चाहे, लेकिन वो अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुशिफ के सामने मसला ये था कि कौन सा कोर्स करना है, लेकिन उसको दूसरी तरफ ये भी उम्मीद थी कि शायद अब शहरयार आ जाए और कुछ बात बने, लेकिन वो उसके इंतज़ार में ऐसा तो नहीं था कि अपने मुस्तकबिल के बारे में न सोचे। बचपन की दोस्ती को अब कोई और एहसास मिल चुका था, और वो एहसास अब उसको हर वक्त तज़ब्ज़ब में मुबतला किए रखता था। शहरयार और कुशिफ का घर ज्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए पड़ोसी होने के नाते उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता था। और शहरयार की अम्मी भी कुशिफ को बहुत पसंद करती थी। उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो उनकी बहू बनकर उनके घर को अपने किरदार की खुशबू से महका दे, क्योंकि एक लड़की का किरदार मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उसकी पूरी शख्सियत उसके किरदार पर मुनहसर है। कुशिफ की उम्मीद भी यकीन में बदलती जा रही थी, और वो बड़ी शिद्दत से शहरयार की अपने वतन वापसी का इंतज़ार करती। कभी कभी इंसान को आगे बढ़ने की लगन इतना हौसला देती है कि वो जिंदगी में कुछ कर गुजरने का अगर जज्बा रखता है तो उसको हासिल भी कर लेता है। हालांकि कुशिफ भी उस खूबसूरत एहसास में जिंदगी गुजार रही थी जिसको दुनिया मोहब्बत कहती है, लेकिन एहसासात और जज्बात हमें किसी के बराबर नहीं खड़ा करते। अगर हमें जिंदगी में कुछ हासिल करना होता है तो कभी कभी दिल को भूल कर दिमाग से सोचने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और कुशिफ भी खुद को शहरयार के मुय्यर का बनाना चाहती थी। हालांकि उसके हस्न में कोई कमी नहीं थी, लेकिन तालीम इंसान के दिल व दिमाग में बैठ जाए तो उसकी मोहब्बत भी बड़ा खूबसूरत एहसास दिलाती है। बहरहाल कुशिफ ने भी PCS का इम्तहान दिया, और जाहिर है जब लगन और रज़्म एक साथ मिल जाएं तो कामयाबी हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं। और ट्रेनिंग के बाद कुशिफ की पोस्टिंग अपने शहर से कुछ फासले पर हुई। पोस्टिंग के बाद नए लोग, नई फ़ज़ा मिली जिससे वो कुछ मुतासिर भी हुई, और साथ ही अपने माँ बाप से जुदा होने का उसको दुख भी था। लेकिन तकनीक की दीन है कि मोबाइल और इंटरनेट दूर वाले को भी क़ुर्बत का एहसास देता है, और उसका भी उनसे बराबर राबता था। शब व रोज़ कुछ बदले नहीं थे, हस्ब मामूल वो अपने काम को अंजाम देती, और उसको अहम अहदा मिला था जिसको बखूबी संभालना उसका फ़र्ज़ था। उसके काफ़ी दोस्त भी बन गए थे, उनमें कुछ अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अंजाम देने का जज्बा रखते थे तो कुछ किसी न किसी सयाद की गिरफ्त में भी थे। कहीं न कहीं उनको सच्चाई के रास्ते से भटकना भी पड़ता था, लेकिन एक भटके हुए को रास्ता दिखाना कोई मुश्किल नहीं, मगर जो सही